कदम चलना होगा। क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
शांति। आज के इस क्लास में आदरणीय कुसुम दीदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीदी जी आपके इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी इस क्लास शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे लगे कि मेरे सामने कोई देख रहे हैं, बात कर रही हूँ, नहीं तो ऐसा लगता कि लैपटॉप के साथ बात कर रही हूँ। तो सब वीडियो ऑन रखना है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं रखना है, ठीक है। तो पहले हम मेडिटेशन करेंगे बीज रूप स्थिति का। हमने लास्ट टाइम बताया कि बीज रूप स्थिति क्या है। बीज रूप स्थिति में कोई मेहनत नहीं है, मेहनत योग की पहली अवस्था में है। जितनी हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, और इससे बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा जो जैविक घड़ी भगवान ने रखी है, वो अभी हमने उल्टी बना दी है, इसीलिए सारा प्रॉब्लम है। तो वो जैविक घड़ी फिर से रिसेट हो जाएगी, सब चीज प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, माना सूर्य की गतिविधि और चंद्रमा की गतिविधि से जुड़ जाएगा, और इससे हमारी स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। और जब स्लीप साइकिल रिसेट होती है तब तक हमारी कुंडलिनी अनाहत तक पहुंच जाती है। तो इससे क्या होगा, फिर डबल तरफ से हमें शक्ति मिलेगी, एक योग से और दूसरी हमारी नेचुरल स्लीप साइकिल से। तो जब हमारी योग की पहली अवस्था पक्की होगी, बीज रूप स्थिति में कोई मेहनत नहीं है, बीज रूप स्थिति नेचुरल हो जाएगी। और वैसे भी मैंने बताया कि कोई ऊपर जाता नहीं है, आत्मा यहाँ ही रहती है, सिर्फ मन और बुद्धि का ही खेल है। ये जो आत्मा का स्थान है वो जैसे एक टीवी स्क्रीन है, और वहां हमें सारे पिक्चर्स क्रिएट करने हैं। और इसके लिए मैंने बताया कि विजुअलाइजिंग जितना पावरफुल होगा उतना आप उसके ऊपर टिक सकेंगे, क्योंकि बीज रूप में स्वमान की गति धीमी हो जाएगी, माना सोचना कम और फीलिंग ज्यादा। विजुअलाइजिंग का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ क्लियर देख सकेंगे, लेकिन जैसे आपके घर में फैमिली मेंबर्स है और फैमिली मेंबर्स घर पे नहीं है, फिर भी हम उसको याद करें तो हमें उसका रफली पिक्चर आंखों के सामने आता है, फीलिंग आती है। ऐसे ही ये होता जाएगा। तो इसीलिए हमें विजुअलाइजिंग करने के लिए प्रैक्टिस करनी है, बुद्धि को बिजी रखने के लिए। अगर बुद्धि नहीं बिजी रहेगी तो वो वहां भटकेगी, तो मन उसके साथ पीछे पीछे जाएगा। तो इसका योग का अर्थ ही है मन बुद्धि को एकाग्र करना, सोचना, और तीसरा नेत्र से देखना साथ साथ चले। और जिसके मन और बुद्धि की दोस्ती अच्छी है वो योग में जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि आप विजुअलाइज करने का प्रयत्न करो। जैसे आप वहां बैठे हो सिटिंग रूम में, और फिर अपने आप को जाते हुए देखो। आप बैठे हो लेकिन आपकी परछाई, माना तीसरा नेत्र से देखना है कि आप उठे, दूसरी बेडरूम में गए, फिर किचन में गए, किचन में फ्रीज खोला, ये सारी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी प्रैक्टिस मैंने कहा कि GIF पिक्चर आत्मा का ले लो,
आत्मा के साथ बाबा की किरणें जैसे पड़ रही है उसका ले लो, फिर परमधाम का ले लो, सृष्टि चक्र का ले लो, मन सृष्टि के गोले पर हम बैठे हैं। 4-5 पिक्चर तैयार करो। मैंने अभी भेजा नहीं है, मैं एक बार दफा फिर से ग्रुप में भेजूंगी। और वैसे भी दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में ये सभी अवस्था का GIF पिक्चर के साथ मैंने बताया है कि कैसे उसको विजुअलाइज करके फीलिंग में लाना है। वो तो रोज आता है। तो जब ये पिक्चर जो भी है, जब भी आप फ्री बैठे हो, जस्ट देखते रहो, आंखों से ये GIF पिक्चर देखो और अंदर साथ में ही फील करो जैसे ये बाहर GIF पिक्चर है वैसे अंदर भी चित्र बन रहा है। तो धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब छप जाएगा। तो बाद में आप जैसे सोचेंगे आत्मा, तो आपकी मन बुद्धि यहाँ एकाग्र हो जाएगी। बाबा का सोचेंगे तो बाबा की किरणें आ रही है, ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो बीजरूप स्थिति द हाईएस्ट स्टेज है, लेकिन मेहनत वाली नहीं है। योग की पहली अवस्था में विकर्म विनाश नहीं होते हैं, लेकिन नए विकर्मों से बचाता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, मन पर कंट्रोल आता है, तो बीजरूप स्थिति नेचुरल हो जाती है। तो अभी हम पहले उसकी निशानियां देखने से पहले अभी 10-12 मिनट 15 मिनट योग करेंगे। जब भी आप योग करने बैठो 3-4 ऊंडे श्वास लो और सांसों के ऊपर ध्यान दो कि जैसे सांस अंदर लिया तो हमारे बाबा की किरणें आ रही है, अंदर पेट तक माना नाभि तक पहुंच रही है, फेफड़े और पेट फूल रहा है, और वापिस जितना समय आप रोक सको उतना रोकना है, फिर वापिस वो बाहर आ रही है इस भ्रुकुटी से। इसके ऊपर जितना आप ध्यान देंगे उतने संकल्प नहीं आएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ उसको जोड़ो सांसों के साथ। जब आप ऊंडे सांस लेते हैं तो संकल्प आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि और मन उसमें कंसंट्रेट हो रहा है। तो ये पहले योग से पहले ऐसा करेंगे तो मन बुद्धि इजीली एकाग्र होगी। आज भी बाबा ने कहा ना कि योग ही मुख्य है, हर रोज कहते हैं बाबा योग ही मुख्य है। ऐसे भी बताया कि योग क्यों कर जरूरी है, अंतिम समय में सजाओं से बचने के लिए और पद ऊपर ले जाने के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन कभी भी जल्दबाजी करनी नहीं है। हर एक का अपना अपना पार्ट भी है, कर्म है, सिचुएशन घर की देखनी है और फिर युक्ति युक्त योग युक्त करना है। वो हम सब बताएंगे धीरे धीरे। तो स्ट्रेट बैठ जाओ, जैसे मैंने कहा हमेशा योग में सीधा बैठना है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी स्पाइन जो है वो एंटेना की तरह है। ये उत्तर ध्रुव है सहस्त्र चक्र, और नीचे लास्ट चक्र मूलाधार चक्र दक्षिण ध्रुव है। तो ये जितना वो स्ट्रेट होगा इतनी एनर्जी नेचुरली फ्लो होगी। ठीक है, ओम शांति। तीन बार ऊंडे सांस लो और उस सांसों पर ध्यान दो।
ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं ईश्वरीय संतान हूं। देवी कुल की महान आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। परमात्म प्यार के पात्र हूं। मैं बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूं। मेरे बाबा सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। पवित्रता की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूं। मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ निर्विघ्न आत्मा हूं। अब मैं अपने मन और बुद्धि से परम धाम को देख रही हूं। मैं
अपने आप को परम धाम में उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा के बीच शिव बाबा की शक्तियों के किरणों में समाई हुई हूं। बाबा से पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रहे हैं। मम्मा बाबा से भी पवित्र किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित होते देख रही हूं। अब मैं इस त्रिकोण की सर्किट में सेट हो गई हूं। अब ये पवित्रता की किरणें मेरे द्वारा सारे कल्पवृक्ष में फैल रहे हैं। एक एक आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूं। मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूं। मैं संपूर्ण पवित्र और स्वस्थ आत्मा हूं। ये विजन तैयार करो। बाबा की और मम्मा बाबा से किरणें मुझ में आ रहे हैं और मुझसे सारे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं और ये समान में स्थित हो जाना है। मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ निर्विघ्न आत्मा हूं। अब मैं वापिस इस प्रकृति में पहुंच गई हूं। अंत समय में ऐसे ही योग करते करते बाप दादा के साथ साथ परम धाम की ओर जा रही हूं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे आप जितना समय रुकना चाहो एक स्वमान में रुक सकते हो, कोई भी स्वमान ले सकते हो। इवन आप प्रकृति में भी है, परमधाम नहीं गए हैं, वहां भी एक स्वमान में स्थित होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबा समय आप टिक सकते हैं। कोई भी विचार हमारे अंदर ना चले उस समय, वही है बीजरूप स्थिति। चाहे आप प्रकृति में हैं, चाहे वो आप परमधाम में हैं, चाहे आप सृष्टि के गोले पर हो, चाहे आप फरिश्ता स्वरूप में हो, जब ये दृश्य तैयार हो गया, एक स्वमान में टिक गए, विजुअलाइजिंग फीलिंग बढ़ गई और स्वमान चलता रहे, यह है बीजरूप स्थिति। इजी है ना? हम सोचते हैं अशरीरी होना, ऊपर जाना, कुछ ऊपर नहीं जाना है, यहां ही रहना है। ठीक है? ओम शांति। अभी हम बताएंगे कि कैसे पता चले कि हमारी अवस्था बन रही है, पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। लेकिन याद रहे, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं नेगेटिव चिंतन चलाना है कि ये तो मैं नहीं कर सकती, ये कब होगा, अभी कैसे ये होगा, ये योग तो मेरा लगता ही नहीं है। कोई भी नेगेटिव चिंतन नहीं चलाना है। हमेशा यही सोचना है, अगर ना भी लगे योग तो भी यही सोचना है, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। एक भी नेगेटिव ये सोच के नहीं, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। जैसे मैं बताऊंगी कि मैं कैसे 108 में आने का फिक्स किया, तो मैं उस तरह से ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रही हूं। तो अभी आपको मैं ये सब बता रही हूं, तो जितना हो सके उतना फॉलो करते रहो। लेकिन ऐसा रोते रहेंगे तो हमेशा रोते ही रहेंगे, और ही ड्रामा ऐसा ही शूट होगा जो आपने सोचा। आज किसी ने पूछा है कि 5000 साल के बाद क्या वही घर मिलेगा, व क्या वही ससुर मिलेगा, क्या वही पति मिलेगा? हाँ, आपने शूटिंग कर दिया है, लेकिन आगे का शूटिंग बाकी है। अभी मुझे कैसा व्यवहार करना है, कैसा पुरुषार्थ करना है, कैसा बीज बोना है, वो नहीं हुआ है, वो आपके हाथ में है। लेकिन आप वही चिंतन करें कि क्या करें, मेरा तो यही चलेगा क्या, 5000 साल के बाद यही है क्या, ये नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति को समझाया कि सूक्ष्म गति को समझो और फुल स्टॉप लगाना सीखो। तो पहले हमें चेक करना है कि बाबा से कितना प्यार है। अभी हर एक चीज का बैरोमीटर है। हमें बुखार आता है या कोई ऐसी बीमारी आई तो डॉक्टर भी चेक करते ना, कितना बुखार है, टेस्ट करवाते हैं, तब पता चलता है। ईजी करते हैं, ईसीजी करते हैं, ऐसे ही तो पता नहीं चलता ना। ऐसे ही हर एक चीज का बैरोमीटर है, टेस्टिंग मीटर है। तो कैसे पता चले? किसको पता है? अंगुली ऊंची करो। कैसे पता चले कि मेरा बाबा से प्यार है? वैसे तो आप दुनिया में किसी को भी बोलो कि भगवान से प्रेम करते हो तो सब क्या कहेंगे? हाँ हाँ, बोलिए, ऑन करो स्पीकर। पता ऐसे चलेगा कि हम भगवान का कहना कितना करते हैं। जो भी बाबा बोलते हैं हमें,
वो हम कितना सुनते हैं और कितना धारणा में लाते हैं। या जैसे लौकिक में भी जिससे प्यार है उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है ना। वैसे तो सारी दुनिया से हम प्रेम करते हैं, सगा संबंधी से करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, बच्चों से करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम पति पत्नी और बच्चे का है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जो अच्छा लगे वो हम करते हैं। लेकिन बाजू वाले से भी प्रेम है, उसके लिए नहीं करेंगे, वहां बहानाबाजी करेंगे। जैसे आपने अच्छी कोई वानगी बनाई और आपने देखा कि आपके पति बच्चे बहुत खा रहे हैं, आप धीरे से लेना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से प्रेम है, तो भाई वो खाते हैं, खा लेने दो। पूछेंगे तो भी कहेंगे हाँ हाँ बहुत है, आप खाओ ना। और बाजू वाला कुछ लेने आए तो अभी ही खलास हो गया। प्रेम है लेकिन परसेंटेज। तो यहां भी ऐसा है। तो उसका बैरोमीटर है कि बाबा जो भी कहते हैं इतने में से कितना परसेंटेज हम करते हैं। वो जो कहे वो करने के लिए हम तत्पर है, लेकिन करते हैं। और बाबा जो भी बताते हैं वो इसीलिए है, 33 करोड़ के लिए नहीं है। ये भी याद रखना है। पहले जन्म में आने के लिए वो बता रहा है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा 108 में आकर राजा बने। इसीलिए वो तो वही सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि 33 करोड़ का पाठ अलग अलग है। और अगर हम ये नेगेटिव सोचते ही रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ करेंगे तो कहां ना कहां आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमें त्रेता से सतयुग में आने का, 8वां जन्म में आने का पुरुषार्थ करना है ना। तो इसीलिए हमें चेक करना है कि कितना हम कर रहे हैं और कितना बाकी है। बाबा जो भी मुरली में बताते हैं, प्रश्न उत्तर सार वरदान, ये सभी बातों के पॉइंट लिखकर चेक करना है कि अभी मुझे 108 में या पहले जन्म में आने के लिए इसमें से क्या क्या बाकी है, और वो जो बाकी है वो करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो वही करेंगे जो बाबा को अच्छा लगे। हर कर्म में चेक करेंगे कि क्या ब्रह्मा बाबा ने ये किया तो मैं करूं, अगर ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया तो मैं भी ना करूं। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, पहले आप बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। अभी मैं क्या कर रही हूं, आप समान बना, मेरे जैसा आपको बना रही हूं। और मैं क्या कर रही हूं, बाप जैसा कर रही हूं, उसको फॉलो करती हूँ। तो हर एक एक बात को इसे समझना है। जितना आप बुद्धि को घिसेंगे उतना हीरा ऊपर आएगा। हेलो, तो ये है। दूसरा, अच्छी या बुरी परिस्थिति घर में आती है तो कौन पहले याद आता है, चेक करो। कितना समय में फुल स्टॉप लगता है। कई बार क्या होता है, जैसे ही पेपर आया हमें दूसरी बातें याद करनी शुरू हो जाएगी, और उसकी सलाह लेंगे, उसकी सलाह लेंगे, सबकी सलाह लेने जाएंगे, लेकिन बाबा याद नहीं आएगा। जब हमारी कर्मयोगी अवस्था है, निरंतर योगी जिसको कहते हैं, ये अवस्था बनेगी तो पहले सिचुएशन आने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये आने वाली है, बाबा देख लेना, ध्यान रखना। अगर कोई चीज अच्छी जीवन में आई है, खुशी की बात है, तो पहले बाबा से ही शेयर करेंगे, वाह बाबा वाह, आपने तो कमाल कर दी।
हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा ऐसे। अभी ये तब होगा जब आप कर्मयोगी बने होंगे। हर बात बाबा से, हर बात बाबा से। चलो बाबा भोजन कर ले, चलो अभी कचरा पोछा कर ले, चलो अभी क्लास कराना है, चलो अभी शॉपिंग में जाना है, थोड़ी चीजें घर पे लानी है, आज क्या खाएंगे, कोई भी बात करते रहो करते रहो करते रहो, तो बाबा याद आएगा। ऐसे नहीं कि कई बार हम सोचते हैं, बाबा कहते हैं ना, सब मुसीबतें प्रॉब्लम मुझे दे दो और आप फ्री हो जाओ। हम बोल देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, तो सोचते हैं बाबा कहते हैं लेकिन कुछ होता तो है नहीं। क्यों नहीं होता है? दिल से कहा नहीं है, दिल नहीं लगती, क्योंकि उससे हमारा कनेक्शन नहीं है। बाबा ऐसे ही किसी का भी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म का नियम रख लिया है। अगर वो एक का करे तो उसको सारे विश्व की आत्माओं के लिए सेम नियम फॉलो करना पड़े। तो दुनिया में भी कहते हैं ना, कुछ भी होता है तो बाबा भगवान के पास जाते हैं, भगवान ये कर दो प्लीज प्लीज। तो सबके लिए करना पड़े तो फिर सुख दुख रहे ही नहीं। इसीलिए बाबा को सौंपना अर्थात क्या? अवस्था। उसके साथ दूसरे कोई विचार न आए, बाबा आपको ये करना है, बाबा की शक्ति लेकर आई हुई सिचुएशन पर सकाश देकर खत्म कर देना, फुल स्टॉप लगा देना। क्योंकि फुल स्टॉप ड्रामा का ज्ञान इसीलिए दिया है, ना कि अलबेलापन लाने के लिए कि ड्रामा फिक्स है, मैंने ही ऐसा किया है, कर्म की गति बता दी, तो फुल स्टॉप। अभी किसी का फुल स्टॉप जिंदगी भर नहीं लगता, फिर सोचते रहते क्या करे, बहुत दुख देते हैं, मुझे तो करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, कितनी सारी नेगेटिव नेगेटिव। मैं तो बहुत सहन करती हूं, एक भी शब्द नहीं बोलती हूं, लेकिन मन के अंदर तो सारा दिन ये बोलने से भी ज्यादा कर रहे हो। और कई तो कहते हैं मरूंगी लेकिन भूलूंगी नहीं, इतना छप गया है। तो मैं जब पब्लिक प्रोग्राम कराने जाती हूँ तो सब लोग उठ के पूछते हैं, इतना इजी है क्या सब क्षमा कर देना? तो फिर हम कहते हैं हाँ हाँ आपको विधि अपनानी पड़ेगी। तो बोले कि नहीं नहीं, मेरे में तो इतना मेरे को दुख दिया है, मैं कभी नहीं भूलने वाली, मरूंगी लेकिन नहीं भूलूंगी। तो मैं कहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी जिंदगी लगती है ना, साथ में ले जाना, तो व्याज के साथ दूसरा जन्म मिलेगा। ले जाना और रख देना आपके हाथ में है कि छोड़ दूं यहां या साथ में ले जाओ। अगर आपको वो जिंदगी अच्छी लग रही है नर्क, तो उससे भी कड़ा नर्क मिलेगा। तो बाबा हमें ये हमारे कर्म को सुधारने के लिए सब सिखा रहे हैं। तो चेक करना है कि कोई भी परिस्थिति आई तो कितना समय में फुल स्टॉप लगता है। और पुरानी बातें अगर याद आती है तो वो हम पकड़ के फिर से रिपीट करके रोते हैं, या वहां भी फुल स्टॉप लगाना आ गया है। उस अनुसार आपकी अवस्था पक्की होती है। जब आपने सबको क्षमा कर दिया तो भले वो सामने भी होगा ना, टॉर्चर भी कर रहा होगा ना, आपको कोई असर नहीं होगी। फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि मेरा ही दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। तो उसका दोष नहीं है तो हम नए कर्म क्यों बनाए? वो कर्म की गति में मैं बहुत स्पष्ट समझाऊंगी कि नए कर्म कैसे बनते हैं। हम सोचते हैं कि उसने किया, वो हमें गाली दे रहा है, ओके, हमने
अगर चुप रहे, मन फुल स्टॉप लगा दिया, फिर भी वो दे रहा है, तो हमारा ही कर्म है। लेकिन अभी नए कर्म वो बना रहे, जैसे हमारे कोई ऐसे कर्म है और हम गुस्से हो गए, अभी ये गुस्सा में हुई, वो मेरा पिछला कर्म था उसके साथ, या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी। लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ कर रही हूं तो मेरा कर्म है, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगी, फुल स्टॉप लगा दूंगी, तो नए कर्म अच्छे बनेंगे। ऐसे ही सामने वाली व्यक्ति अगर वो ऐसा है, हमें हैरान कर रही है, तो वो उसके नए कर्म बन रहे हैं, हमारे नहीं। जब हम उसकी बातों को मन में लेते हैं, फीलिंग में ला देते हैं, तब बीज बोता है, उसके तो कर्म बनेंगे, साथ साथ हमारे भी कर्म बनेंगे, क्योंकि हमने उसकी बातों को लिया। किचड़ा लिया तो अंदर गया, किचड़ा नहीं लिया तो नहीं जाएगा। तो ये बात है, किचड़ा लेना नहीं है। और एक अवस्था की हमने मेहनत की है, ये सारी बातें मैं बताऊंगी कि कैसे, चाहे अंतमति सो गति करनी है, तो चाहे ठंडी है, चाहे गर्मी है, चाहे म्यूजिक बजता है, चाहे कोई परिस्थिति है, चाहे शादी में गए हैं, कहाँ भी गए हैं, योग लगता है। ये हम चेक करते हैं, उसकी अवस्था बनानी है, ऐसे ही अवस्था नहीं हो जाएगी। तो ये है कि कोई भी पेपर आए तो पहले कौन याद का आता है, कितना समय में फुल स्टॉप लगता है। दूसरा, कोई भी चीज है, हमारी मन बुद्धि बार बार कहाँ जा रही है, कोई वस्तु में, व्यक्ति में, कोई चीज में, हर एक की अलग अलग होती है। किसी को खाने पीने में बहुत रुचि होती है, किसी को कपड़े में बहुत रुचि होती है, किसी को तैयार होने में बहुत रुचि होती है, किसी को ब्यूटी पार्लर में जाने की रुचि होती है, किसी को घूमने फिरने की, ये देख लूं, यहां जाऊं, अमेरिका जाऊं, लंदन जाऊं और एक एक चीज को देख लूं। हर कोई, किसी को अच्छे अच्छे घर में रहकर खुशी होती है, किसी को अच्छी गाड़ी में खुशी होती है, किसी को अच्छे संबंध मिले उसमें खुशी आती है। हर एक का लगाव अलग अलग होता है, 5 विकार एक समान नहीं है। तो जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं तो इस सभी बातों से डिटैच हो जाएंगे। मिला तो भी क्या, ना मिला तो भी क्या। प्रेम और मोह दोनों अलग चीज है। कोई चीज अच्छी लगनी अलग चीज है, लेकिन उसकी प्राप्ति की जो इच्छा है वो अलग चीज है। अच्छी लगना बात अलग है, प्राप्त होवे तो खुशी होवे वो बात अलग है। बच्चा के लिए प्रेम है, प्रेम तो सबको करना है, थोड़ा कह देना है घर में कि हम तो अभी बाबा से ही प्यार करते, आपसे नहीं करते, ऐसा थोड़ा कहना है। प्रेम तो करना है, पति को भी करना है, बच्चे को भी करना है, व्यवहार में भी रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन मन बुद्धि से डिटैच, मुख से ऊपर से दिखाई दे सबके साथ प्रेम है, लेकिन अंदर का बैरोमीटर एक से जुड़ा है। ये अवस्था, तब कहेंगे हम डिटैच। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान। आजकल हम देखते हैं ब्राह्मणों का झाड़ हिलता है, उसमें तो तीनों अलग अलग है सबका। इतना ब्राह्मणों का जो भी सोचते हैं वही बोलना है, वही देखना है, वही करना है। अंदर और बाहर और। जैसे हमें ये तो जन्म जन्मांतर से आदत हो गई है कि अंदर हम अलग कर सकते हैं, बाहर अलग कर सकते हैं ना।
एग्जाम्पल के रूप में आपने लंच ले लिया, भोजन बना दिया, खा लिया, किचन भी साफ हो गया, आप रेस्ट करने ही जाते थे, उतने में 2-3 मेहमान आ गए, आपका मन क्या करेगा? ऊपर से तो नहीं कुछ कहेंगे, ऊपर से तो कहेंगे ना आइए 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 आइए, लेकिन अंदर से कब का कैसे अभी आ गए, अभी जब फिनिश हुआ तभी आना था, कितने विचार चलाते हैं। फिर आए, पानी दिया, फिर लंच टाइम था, अगर हम कहे ना उसको पूछे भोजन का तो गांव में बात करेंगे, ये तो लंच टाइम पे गए तो भी उसने कुछ पूछा ही नहीं, कैसे है ये लोग, तो सबको बात करेंगे तो हमें वो भी लज्जा आती है, इसीलिए पूछना पड़ता है वे भोजन लेंगे क्या, और उसने हाँ बोल दिया तो आपकी हालत अंदर से कैसी होगी? अभी कर्म कौन से बने? ऊपर से तो आपने खिलाया, खाओ आओ खाओ बैठो सब किया, लेकिन अंदर से क्या किया? तो कर्म कौन से बने? ऊपर से किया वो नहीं, अंदर क्या चलाया वो कर्म का बीज हुआ। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ वो व्यवहार अच्छा ना भी कर सके, क्योंकि अंदर का बीज ऐसा नफरत वाला है। तो ऐसी हर एक चीज, कोई भी चीज जीवन में हम दूसरों को बोले उसके पहले ध्यान देना है मैंने वो जीवन में प्रैक्टिकल किया है, ये सिर्फ बोल रही हूं। और जो प्रैक्टिकल करते हैं उसकी सामने वाले पर असर अच्छी होती है, लेकिन ऐसे ही बोलते रहो, कभी कभी कोई क्लास कराते हैं, कोई भी हो, और वो बोलते और उसका नेचर हम जानते हैं, तो अंदर कितने संकल्प चलेंगे, कि ये बोलती तो रहती है लेकिन अंदर तो कुछ गया नहीं है, प्रैक्टिकल में तो कुछ नहीं। कोई भी है, अभी क्लास कराया, हजारों लोग हैं, उसके सामने सभी के संकल्प चलेंगे तो कर्म बनेंगे या नहीं? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, इसीलिए आपके पुण्य की जगह और ही पाप कर्म बन गए। ये सूक्ष्म पाप और पुण्य की गति है। इसीलिए जो कुछ हम करें उसके लिए हमें पहले प्रैक्टिकल करना है। तो जैसी जैसी हमारी अवस्था बनती है वैसे ना हमें खाने पीने में शौक होगा, ना घूमने फिरने में, ना कपड़ों में, ना कोई चीज में, कोई व्यक्ति से लगाव होगा। मिले तो उससे प्यार से बात करें, ना मिले तो उसके बारे में चिंतन नहीं चलेगा। कोई भी चीज में हमें अटैचमेंट नहीं होगा, तब हाँ हम नंबर 1 में आ सकते हैं। हम प्रोग्राम कराने जाते हैं, इस दफा 150 जगह पे गई, 150 सेंटर पे, तो 3-3 दिन रुकती हूँ, सब देखती हूँ। अभी कई बार लोग घूमने जाते हैं ना, टूर ले जाते हैं, तो बोलते हैं आपको घूमने नहीं आना है। मैंने बोला मैं लॉस का धंधा नहीं करती हूँ, हमेशा प्रॉफिट का ही धंधा करती हूँ। तो बोले क्यों, कैसे? तो मैंने बोला ये घूमने जाना माना समय, पैसा, संकल्प सब कुछ वेस्ट करना। तो कहते हैं कि संकल्प तो क्या चलेगा, हमारा तो चलता ही नहीं। मैंने बोला हो ही नहीं सकता। आप जिस चीज को देखने जा रहे हैं वो चीज इतना इंटरेस्ट से देखते हैं, और जब इंटरेस्ट से देखी हुई चीज सबकॉन्शियस में डायरेक्ट जा रही है, मन बुद्धि एकाग्र हो गई है, आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूल सकेंगे। पैसा, इतना ही पैसा, 1,00,000, 1.5-2 लाख होता है, इतना ही पैसा अगर हम सेवा में यूज करूं तो कितना जन्म का पुण्य बन जाता है, भाग्य बन जाता है। इसे एक वीक में इतना पैसा घुमा दूं, इसलिए मैं हर जगह पे जाती हूँ, कहाँ भी घूमने नहीं जाती हूँ।
वहां भी रहती हूँ, बोले कि ये स्थल अच्छा है, ये स्थल अच्छा है, वो थोड़ा समय बीच में रखते हैं। मैंने बोला नहीं, सेवा रख दो, सेवा के बिना कहाँ भी बाहर नहीं निकलना है। ये अवस्था है, कोई मन ही नहीं, क्योंकि ये अवस्था आए तब तक आपका चक्र, अनाहत चक्र खुल जाएगा। ये जो अनाहत चक्र जो है वो बैलेंस चक्र है। ऊपर के 3 चक्र, कुंडलिनी में हम डिटेल में जाएंगे। ऊपर के 3 चक्र सहस्त्र, आज्ञा और विशुद्ध, ये 3 चक्र एनर्जी से जुड़े हैं। नीचे के 3 चक्र प्रकृति से जुड़े हैं, 5 तत्व से जुड़े हैं। अनाहत चक्र बैरोमीटर, बैलेंस चक्र है जो हृदय से। इसीलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान हृदय में है, आत्मा हृदय में है। ना आत्मा हृदय में है, ना परमात्मा हृदय में है, लेकिन वो बैलेंस चक्र है। जब हम सतयुग में हैं तो हमारा ये अनाहत चक्र ओपन है, बैलेंस है, क्योंकि प्रकृति भी सतो प्रधान चाहिए, सुख चाहिए तो, और आत्मा की शक्ति भी फुल चाहिए। तो उस समय अनाहत चक्र कंप्लीटली बैलेंस में है। ये अवस्था हमें यहां बनानी है। तो जब हम अनाहत तक पहुंचते हैं तो अनाहत चक्र प्रेम से जुड़ा है। तो जब ये चक्र इनबैलेंस है तो प्रेम स्वार्थी हो जाता है, और जब बैलेंस है तो प्रेम निस्वार्थ होता है। तब सिर्फ मेरा परिवार, मेरे परिवार के लिए ही करूं, वो बीमार है तो उसकी देखभाल करूं, उस पे ही टाइम निकालूं, कोई किसी के लिए टाइम मेरे पास नहीं है, पैसा भी उसके लिए ही है, ये है स्वार्थी प्रेम। तो जब आपका बैलेंस हो जाएगा तो आप दुनिया के लिए समय, पैसा, सब कुछ यूज करेंगे। बैठ के योग करना भी दुनिया के लिए है, वाइब्रेशंस फैलाना है। तो ये कहते हैं ना कि निस्वार्थ प्रेम, सिर्फ मेरा परिवार मेरा नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार, और वही वसुदेव कुटुंब में आते हैं। जब विश्व परिवर्तन हो जाता है, विश्व मेरा हो जाता है, तो ये अनाहत चक्र तक पहुंचने के लिए ये सारी स्टेप्स हैं। ऊपर नीचे होता रहेगा, चक्र तो खुलते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते, लेकिन स्थिरता होती जाएगी अनाहत में। अगर आपका चक्र अभी भी मूलाधार में है, सॉरी कुंडलिनी, तो उसकी भी निशानियां हैं, हर एक चक्र की निशानियां हैं। अगर आप में अभी भी आलस्य, अलबेलापन, भोग, विलास, घूमना फिरना, इच्छा, ये सब है, तो बार बार आपकी कुंडलिनी मूलाधार में ही जा रही है, स्थिरता नहीं। जब आप मूलाधार से निकल गए, ये सभी चीजों से डिटैच, कोई चीज में आपका मन नहीं लगेगा, वो नेचुरल होता है। इसीलिए मैंने टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक जो रखे हैं ना, वो सारी यही बातें हैं कि वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। घर बार छोड़ना नहीं है, घर में रहकर दिखाना है, और सबका सहयोग प्राप्त करना है। मैं भी अकेली चलती हूं, लेकिन सब सहयोग देते हैं। क्यों? अपने में परिवर्तन देखा। तो ये जो है हमें बैलेंस चक्र, हमारा जो कर्म, दुनिया वाले का तो अनाहत से नीचे की आत्माएं हैं, ऊपर कोई जाने वाला ही नहीं है, चक्र किसी का भी नहीं खोलने वाले। ऊपर जो 3 चक्र है वो हमारे ही खुलेंगे, त्रेता वाली और सतयुग वाली और सतयुग के पहले जन्म वाली। ये जो है, ये आज्ञा तू सहस्त्र चक्र, सतयुग की पहले जन्म वाली, जो अंतमती सुगति करेगी।
इसीलिए कुंडलिनी चक्र में भी बताया है कि ये जंप करने के लिए ब्रह्मचर्य सहित सारे नियम चाहिए। लेकिन यहां तक आप कोई भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए ये से यहां सतयुग और यहां से यहां अनाहत त्रेता। अनाहत चक्र तो द्वापर का कनेक्शन करना, वो बीच की आत्माएं अच्छी अच्छी सतयुगी आत्मा, द्वापर की आत्माएं आएगी, साधु संत वगैरह, और हम सब 33 करोड़ नीचे उतरेंगे। फिर नीचे के जो 2 चक्र है, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, वो है द्वापर, और फिर स्वाधिष्ठान से कलयुग है, माना मूलाधार कलयुग। तो जैसी आपकी आत्मा वैसी अंतमति सो गति होगी, जैसी माना शक्ति होगी उस अनुसार। तो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं इससे निकलने का। यहां से सब नहीं जाएंगे, आते सब यहां से है, लेकिन जाने का आत्मा की अवस्था के ऊपर होता है। तो यहां से वही आत्माएं जाएगी 8, 108, 16,108 और 9 लाख। बाद वाली मार खा के जाएगी। वैसे भी 9 लाख तो मार खाने वाली है, लेकिन इतना नहीं। तो ये जो है सारा राज है। ये राज आप, अगर कोई आत्मा ये YouTube चैनल पर रखे हुए वीडियो को पी जाए, हमारी चैनल पर, वो कहां से कहां पहुंच जाए, चक्र सब खुल जाएंगे। क्योंकि इसके लिए मन बुद्धि घिसती रहेगी। जितना आप समझने का प्रयत्न करेंगे उतनी मन बुद्धि घिसेगी और आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो ये है। तो हमें ना घूमने फिरने का शौक होना चाहिए, ना खाने पीने का, ना संबंधों में कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। संबंध निभाना अलग चीज है। देखो अभी हमने वो वॉमिटिंग का बहाना निकाला तो छोटी छोटी बातों से हम बच गए, बना ट्रैवलिंग से। मैं अवॉइड करने, क्योंकि मैंने कहा ना हर एक की युक्ति मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम में कि एक एक में युक्ति कैसे रचनी है। तो इसमें से तो बचे। लेकिन अभी वो लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे मैं बाई प्लेन ही जाना पड़ता है, और बाई प्लेन में तो कोई बहानाबाजी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतने 40-45 घंटा प्लेन में हम इंडिया आते हैं। तो वहां तो कोई 2 घंटे में या 3 घंटे में कोई बहानाबाजी नहीं। तो वो बच्चे अभी फैमिली के जाना है, माना जाना है तो जाना पड़ता है, क्या करें। लेकिन हम योग करते हैं, शर्त रखी है कि भाई मैं दूसरी जगह पे घूमने नहीं आऊंगी, मैं रूम में बैठी रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी और योग करूंगी। तो ये है 2000 साल में हमने साड़ी लिया है। जब पहली बेटी की शादी हुई थी, दूसरी 2 बेटी की शादी में सिर्फ विधि और साड़ी चेंज कर दिया, बाद में सारी साड़ियां दे दी। अभी मेरे पास 8-10 प्रिंटेड साड़ी है। कहां भी मैं जाऊं, बैठने जाऊं, शादी में जाऊं, मृत्यु समय तो व्हाइट ही पहनना है, बर्थडे में जाओ, जहां भी जाओ वही साड़ी पहननी है। ये देह अभिमान टूटा है कि नहीं, ये सब बैरोमीटर है। अभी देखो आजकल तो कितना है, हमारे घर वाले की भी शादी नहीं है तो भी हम नई साड़ी वगैरह मैचिंग वगैरह खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि सब खरीदते हैं। अगर वो हमारे से अच्छी है दूसरों की तो हमें अंदर अंदर कितना चलेगा। और हम वही, हमारे घर में सभी लोग पहनते हैं और मुझे टोंट मारते हैं, बोले कि तेरे पास पैसा है लेकिन कंजूस की कंजूस रही, उसको तो पता ही नहीं है। तो भी ना मुझे दुख होता ना कुछ, मैं हंसती रहती। तो इससे हमें पता चलता
कि मुझे शर्म आती है या नहीं, दुख होता है, चिंतन चलता है, ये भी देह अभिमान टूटने की एक बैरोमीटर है। हर चीज में बैरोमीटर है। तो ये अवस्था की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हम जाते हैं जहां होटल में 56, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं हैं, हर एक प्रकार का भोजन है। कोई भोजन हर रोज अलग अलग होता है 10 दिन के लिए, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल होता है, सैलेड, हम वही खाते हैं। तो ये अवस्था बनाई तब हमें मन नहीं होता। अगर नहीं अवस्था है तो मन होगा। और वो लोग बोलेंगे इतने दिन थोड़ा थोड़ा तो चख लो, बाहर जाते हैं बाबा का नाम याद कर। मैंने बोला कि नहीं तो एक मुझे भी पता है इससे कोई विकर्म नहीं बनते हैं, लेकिन ये आदत नहीं तोड़नी है। मन की ये सब क्यों बताया है कि आपकी अंत समय में मन बुद्धि उस चीज में ना जाए, नहीं तो वही चीज आएगी याद जिसमें आपको मन होता है। कहते हैं ना, कई बार अनुभव में भी आपने सुना होगा लोगों का कि जब मृत्यु का अंतिम समय है तो किसी को पानी पूरी याद आई, किसी को रगड़ा पेटिस याद आई, किसी को भेलपुरी याद आई, है ना। तो सारी धारणाएं टूट गई। क्यों ये हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ जबरदस्ती से ऐसा डिटैच होने का प्रयत्न किया है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आया है। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो समझना। वैसे तो मेरी वीडियो आती ही है, वीडियो है, और YouTube चैनल पर भी कि बाबा कैसे हमें एक चीज में मदद करता है वो भी रखा है। ये धारणा की नहीं रख सकती YouTube पर, क्योंकि हमारे कोई सुने तो प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी दूसरा सब रखा है। तो ये है, ये सब अच्छी रीति समझकर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे आगे का कि कैसे क्या क्या रोज करें और कैसे हम अवस्था बनाए। मैंने कहा ना, बाबा ने बहुत खजाना भरा है। मैं अंत तक आपको सुनाती रहूं तो भी खत्म होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम में हम ट्राई करेंगे कि कैसे हमारी आत्मा निराकार स्थिति में, ये बीज है तो शून्य, बाबा शून्य है, बिंदी है, तो हमें भी शून्य बनना पड़ेगा अगर हमें उनके साथ जाना है तो। और वो शून्य बनने के लिए उसको रोज फलीभूत करना पड़ेगा, बीज को जागृत करना पड़ेगा। तो किसी के क्वेश्चन है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक्चुअली मैंने सुना था सेंटर जाके, बाबा के घर जाके, कि 9 लाख में आना है तो रेगुलर मुरली क्लास ज्वाइन करना है। तो हम तो घर में रहते हैं, जाते हैं वीक में एक दिन जैसे टाइम मिलता है, तो 9 लाख में आना कैसे पॉसिबल है? देखो, कई बार मुझे भी कहते हैं कि अभी अंतिम समय आ गया, नेक्स्ट ईयर थर्ड वर्ल्ड वॉर बननी है और आप क्यों अमेरिका वापस जा रहे हैं? तो याद रखो, आप जहां भी हो, मैं तो सेंटर पे यहां जाती ही नहीं हूं। 2001 से केन्या में जब तक थे तब तक अवस्था बना दी, फाउंडेशन पक्का हो गया है। तो हमें शुरुआत में सेंटर पे जाए फाउंडेशन बनाना है। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो जाना ही चाहिए, क्योंकि घर में अलबेलापन, आलस्य आता है। मुरली सुनते लेकिन दूसरे काम भी करते। जब सामने कोई बैठा है और हम सुनते हैं तो मन बुद्धि एकाग्र होती है। सेंटर की फ्रीक्वेंसी हमारे घर की फ्रीक्वेंसी से बहन की अवस्था और कितने स्टूडेंट की अवस्था कैसी है, उस अनुसार
हाई होती है, माना ऊपर होती है, क्योंकि शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 25,000 है। घर की फ्रीक्वेंसी 5,000 से 7,000 हो तो नॉर्मली अच्छा चलता है, लेकिन प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी घर की फ्रीक्वेंसी भी लो होती जाती है। तो जब हम सेंटर पर जाते हैं तो 15 से 5,000 से तो ऊपर होती ही है, 10-15,000 होती है, तो वो उसका भी वातावरण की भी हमें मदद मिलती है। और हम मुरली अच्छी रीति सुनते हैं तो हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है, तो अंदर जाना शुरू करती है। ऐसा करते जो फाउंडेशन है, योग की पहली अवस्था है, वो बनाने में हमें मदद करती है। फिर भी अगर कोई घर पे रहकर एक्यूरेट, जैसे हमारी वीडियो आती है जिसकी, कि हम सामने बैठ के लगते हैं, पॉइंट लिखते हैं, अच्छी रीति समझते हैं, फाउंडेशन जो मैंने बताया 8 ग्रुप का रोज करो, फाउंडेशन पक्का है, तो आप कहाँ भी हो अंतमति सोगति कर सकते हैं। आज हम यहाँ हैं और कल विनाश हो गया या अंतमति सोगति करने का समय गया था, हम कर सकते अवस्था। दीदी इसीलिए हाँ, और एक बात पूछना है, जैसे मैं 9 साल होने वाला है ज्ञान में हूँ, तो आपसे मैं जुड़ी हूँ 2-3 साल ऐसे ही होगा। आपने मेरा ऐसे प्रॉब्लम हुआ था तो सॉल्व किया, तो तब से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे एक जान पहचान की है, उसके घर में जो जब लड़ाई होती है वो मेरे को फोन करती है और मेरे घर में उस दिन कुछ ना कुछ होता है। तो ये क्यों होता है? मैं कैसे उसको एडवाइस दूँ? वो मेरे को रोते-रोते बोलती है, "आप दीदी मेरा मम्मी हो, पापा हो, भाई-बहन सभी हो।" लेकिन मैं इससे नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं ऐसे तो खुश हूँ, वो जब फ़ोन करती है तब कुछ ना कुछ घर में खिटमिट जो होती है, कैसे मैं इससे निकलूँ? और अवस्था उसको बनाओ। देखो हमारे पास तो कितने सारे प्रश्न आते हैं ना, कितने कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट वो लोग सब डिटेल लिखते हैं, लेकिन बताया, समझा, फुल स्टॉप। अगर आपकी अवस्था अच्छी है तो कोई चीज असर नहीं करेगी, और वह तभी सुनना है अगर आप मदद करते हो। अगर वो बिके नहीं है, घर का कचरा दे रहे हैं, अवॉइड करो, एक्चुअली दीदी अवॉइड करो। मैंने उसको ज्ञान सुनाया था, कोर्स कराया। तो मुरली भी भेजती हूँ, कभी-कभी वो पढ़ती है, तो मन शांत होता है। लेकिन वो रेगुलर ऐसे तो करती नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम होता है मेरे को ही फ़ोन करके रोती है, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ और मेरे उसको ऊपर क्या असर कहो, पड़ता है। उसको कहो कि आप शिविर, आप ऐसे कोर्स कर लो और रोज ये आता है वो रोज का रोज करना शुरू करो। जब भी आपको प्रॉब्लम है ये सुनो, ये मेडिटेशन में बैठो, भगवान को कैसे याद करना सीख लो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, फिर अवॉइड कर दो, ब्लॉक कर दो। ठीक है। क्योंकि आपकी अवस्था नहीं बनी है, हमारी बात अलग है। अवस्था बनी है तो वो कहे तो भी हम ना मन में लेंगे। बाबा कहते ना दुख दो ना दुख लो, तो ये बात हुई ना। तो इसीलिए अगर आपके हाथ में नहीं है और आप मदद नहीं कर सकते, मन स्थिर नहीं रहता, तो ब्लॉक कर दो। क्यों आप हमारी अवस्था बिगाड़े? दुनिया में तो बहुत दुख है, क्या करेंगे? इसीलिए ब्लॉक कर दो उसको। एक बार कह दो कि देखो ये है, आपको ऐड होना है, ये ग्रुप में देती हूँ नंबर, वहां ऐड हो जाओ, आपको शिविर कराएंगे। और जब भी आपका मन अशांत है, ये बातों को अच्छी रीति समझेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। और ऐसा करके बस आज के बाद फिर फोन नहीं करना, ये नंबर ले लो, मेरा नंबर दे दो, मैं उसको ठीक है। शिविर करवा दूंगी। फिर उसको जो भी प्रश्न है पूछ, उसको कहो जो भी प्रश्न है ग्रुप में पूछ लेना, दीदी जवाब दे देंगी। लेकिन हमें हमारे अंदर कुछ किचड़ा नहीं डालना है, ठीक है? नहीं तो अवस्था क्या होगी, नीचे होती जाएगी। दीदी ऐसे तो मेरा सब कुछ ठीक-ठाक है, बाबा बहुत अच्छा सेवा भी कराते हैं, लेकिन कभी जो ये फ़ोन करती है तब मेरे ऊपर ऐसे असर होता हाँ, है। तो बस जो चीज हमें रोज यही चेक करना है कि इवन घर में भी कौन सी चीज जो है जो मेरी अवस्था को बिगाड़ती है, उसके ऊपर ध्यान देकर चेंज करो, उसका रास्ता निकालो। तो ये भी अगर यही अवस्था है, ये तो बहुत इजी है, घर वालों के होती है तो बहुत डिफिकल्ट होती है,
वहां बहुत युक्तियां करनी पड़ती है। लेकिन ये तो बाहर वाला है, छोड़ दो उसके ऊपर, कह दो एक दफा जो भी आपको बताना है, जो भी नंबर, और उसको कहो आपके कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, आप प्रश्न पूछना, आपका जवाब मिल जाएगा, और ये रोज करते रहो बस। और बाद में फोन नहीं करना मुझे अभी इसके बारे में, और ब्लॉक कर दो, ठीक है? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। मुझे अभी आपने बोला है कि आज्ञा चक्र से हमें जब अंतमति सो गति करनी है तो सहस्त्रार से आत्मा ने छोड़ना चाहिए शरीर। तो ये जंप लगाना है तो वो थोड़ा जंप लगाना माना जो हम 8 ग्रुप का रोज कर रहे हैं तो हमारी अवस्था बनेगी। जंप लगाना नहीं समझता है दीदी। मैंने बहुत आपके बाकी वीडियोस भी सुने, लेकिन वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मुझे। जंप लगाने का अर्थ यह है कि अंतिम समय में सिर्फ बाबा ही याद आए। ओके। कि ये मीन्स के बाबा के साथ अगर हमारे कर्म बाकी है तो थोड़ी हिलचाल भी होगी, फिर भी हमें थोड़ा लेट, लेकिन बाबा याद आवे, हिलचाल के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में, या घर में बेटी का ये हुआ, बेटा का या हुआ, ये क्या कर, कुछ नहीं चलेगा, ना कुछ खाने का याद आएगा, बाबा आ रही हूँ। ओके। ये अवस्था आप कहाँ भी होंगे, ये आप अंतमति सो गति कर सकेंगे। अवस्था के ऊपर अंतमति गति होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ डिटैच होना है परिवार से, सभी चीजों से। मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या। तो जंप लगाना अर्थात कोई भी अंतिम समय कोई भी संकल्प ना आए। ओके। मैं और मेरा बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। या ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने 4 दिसंबर की मुरली चलाई है। हेलो, सुनाई दे रही दीदी? 4 दिसंबर की आज बाबा ने मुरली चलाई है। बाबा ने बोला 108 बच्चे सच्चे आशिक बनते हैं, 8 की भी माला होती है, 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 दाने और 9वां बाबा। मुख्य है 8 देवताएं। तो दीदी वो देवताएं कौन है? जैसे हनुमान, गणेश, वही है क्या? हनुमान और गणेश हम हैं, पुरुषार्थी जीवन। यस। हाँ, और देवताएं जो है वो मुख्य राम, सीता जी, जो मैंने लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, फिर एक्सटेंडेड, फिर थोड़े धीरे 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 दूसरी पूजा होती जाती है। अभी देखो कलयुग में प्रकृति की भी पूजा हो रही है, क्योंकि वो लोग, उसने भी दुनिया के लिए किया है। तो ये जैसे आजकल देवियों भी बहुत निकल रही है, तो ये सारी देवियों, कई बार तो देवियों का नाम भी ऐसा होता है जैसे खराब हो, हमारी भाषा में होता है। क्यों? क्योंकि वो भी 9 लाख का अंतिम जन्म वाली, अंतिम नंबर वाली है। तो धीरे धीरे अनेक प्रकार की देवियां भी निकलेगी, अभी, पहले नहीं थी। तो मुख्य कुल देवियां जो है वो थोड़ी है, वो अभी आएगी। लेकिन जो मुख्य आत्माएं हैं वो द्वापर से पहले श्री कृष्ण, राधे, फिर उसकी जैसी कड़ा है उसके नाम अनुसार अलग होगी, और फिर देवियों बढ़ती जाएगी। 108 की जैसे कोई ऐसी पूजा करते हैं तो 108 बनाते हैं, 108 शिवलिंग बनाते हैं, वो देवताएं मुख्य है। 8 ग्रह जो है वो एक में मैंने एक वीडियो भी रखी है, आखा मंडल का, ग्रह कौन है, नक्षत्र कौन है, तारे कौन है, सारे, तो उसमें बताया। तो 8 ग्रह माना वो सत्युगे महाराजा की जोड़ी, और 9वां शिव बाबा। ये 8 देवताएं है ना, वो जो मुझे समझ में नहीं आया था। फिर तो बाबा ने बताया कि 16,108 से शहजादे शहजादियां, उनका पूरा कुटुंब बनेगा। हाँ, वो समझ में आया, पर ये 8 देवताएं समझ में नहीं में से 108 वो श्री कृष्ण के घराने की जो है वो 16,108, वो उसकी नजदीक की फैमिली, फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली 16,108। 9 लाख तो प्रजा है, लेकिन प्रजा भी कुलदेविया है। सारा जनरेशन दुनिया 9 लाख की है। 9 लाख प्रकार का जीवन है इस संसार में। डीएनए 9 लाख प्रकार की है। ये डीएनए ही है हम जो पुरुषार्थ करके 9 लाख में आएंगे। बाकी 8, 108 और 16,108 जो श्री कृष्ण के नजदीक वाली आत्माएं हैं।
दीदी आप तो उसमें नंबर 1 हो। ये तो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, 108 में आना ही है। तो दीदी जब से मैंने आपको जोड़ा ना तब मुझे पता नहीं क्या महसूस हुआ है कि मुझे लगता है मैं आपकी वंशावली की हूँ। है ये मुझे ये लगा, महसूस हुआ। और जब मैंने आपको जोड़ा ना तब मुझे लगा कि अब मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना ज्ञान में बहुत तड़प रही थी। मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहाँ से मिले कुछ। और जब से आप या- 1 डेढ़ साल से मिले हो तब से मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मुझे खाली पुरुषार्थ लाइन बाय लाइन 1 2 3 करना है मुझे। हाँ, जितना पुरुषार्थ ज्यादा उतना नजदीक, चाहे वो हम साथ में हैं, चाहे व्हाट्सएप पर है, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन पुरुषार्थ से, गति से, एनर्जी से हम नजदीक, कोई तुरंत आएंगे साथ में, कोई दूसरे जन्म से, कोई तीसरे जन्म से, कोई त्रेता में, लेकिन आप सब जुड़े हैं तो आने तो वाले ही है, तभी आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं। अभी और कौन दीदी कितना प्रैक्टिकल करता है वहां नंबर आता है। वही तो बहुत इधर दुनिया पुरुषार्थ में भी करते हम हैं। पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं तो सब आते हैं, वो भी मेरी भक्त और प्रजा बन रही है, प्रजा बन रही है। वो भी बन प्रजा। रही है भक्त, हाँ। और हमारी हमारे द्वापर के बाद की वंशावली बन रही है, क्योंकि 9,84 जन्म तक की सब मिलेगी ना मुझे, वो वहां आएंगे, द्वापर से आएंगे, और कई कलयुग में अंत में भी आएगी। इसीलिए ये सारा खेल एनर्जी का है। और दूसरा दीदी एक और क्वेश्चन है